A very good morning, everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all. The next part of crop production and the management. In the last session, already we started our first chapter. The name of the chapter is crop production and the management. So already we discussed some basic term related to this chapter. So in this session today, we are going to start our first concept of our chapter is croplands. Next one concept is agriculture practices. The last one concept is the preparation of soil. तो आज के सेशन में हमें अपना चैप्टर क्या स्टार्ट करना है। तो चैप्टर का फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा क्रॉप प्लांट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ crop plants with examples, and agriculture practices. So which activities are necessary for the preparation of soil? soil का प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करने पड़ते हैं. उसके बारे में हमें इस क्लास में क्या है डिस्कशन कर लेना है. So let's start today's session. What is the meaning of crop plants? क्रॉप प्लांट्स का मीनिंग क्या होता है ये हमें जान लेना है. Now see, farmers grow plants in their fields. So going to that, our nation is called the agriculture country because maximum peoples are mainly depending upon the farming. The main occupation of the Indian peoples are farming. हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम पीपल किसके ऊपर डिपेंड है बोलो तो खेती के ऊपर डिपेंड है. So farmers grow plants in their field. So farmers are grown different kinds of plants in their field according to the atmospheric conditions. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale. Now see, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, एक प्लेस के ऊपर एक ही प्रकार के क्या बोलो तो प्लांट्स को ग्रो करना लार्ज स्केल में, उसको हमें क्या कहना है क्रॉप कहना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्रॉप? व्हेन प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, एक प्लेस के ऊपर एक ही प्रकार के प्लांट्स को क्या करना ग्रो करना लार्ज स्केल में, उसको हमें क्या कहना है क्रॉप कहना है. फॉर एग्जाम्पल, ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीट प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड मेक अप ए क्रॉप ऑफ व्हीट. नाउ सी, गेहूं की खेती जिसको हम कहते हैं, या सोयाबीन की खेती हो, या आपकी मूंग की खेती हो, या उड़द की खेती हो, तो एक ही प्रकार के जो क्रॉप्स है एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करना, उसको हमें क्या कहना है तो क्रॉप कहना है. नाउ सी, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉप इज कॉल्ड द प्रोड्यूस. नाउ सी, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड द प्रोड्यूस. The produce may be in the form of grains, fiber, roots, stems, etc. Now see, the product which is obtained from the crop may be in the form of grains, fibers, roots, stem, etc. जो हमें क्रॉप से जो प्रोडक्ट मिलता है या तो ग्रेन के फॉर्म में रहता है, या तो फाइबर के फॉर्म में रहता है, या तो रूट के फॉर्म में रहता है, या तो स्टेम के फॉर्म में रहता है. अंडरस्टैंड? द प्रोडक्ट ऑब्टेन from a crop is called the produce. What is the meaning of a produce? The product which is obtained from the crop is called the produce, and this product may be in the form of a grain, in the form of a fiber, in the form of a root, in the form of a stem. जो भी हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है क्रॉप से, वो हमें ये तो ग्रेन के फॉर्म में रहेगा, जो हम धान्य बोलते हैं, अपना सोयाबीन का धान्य हो, ज्वारी हो, गेहूं हो, या तांदूळ हो. जिसमें आपका जो फाइबर्स है, रूट्स है, स्टेम है, इनके फॉर्म में रहता है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन. नाउ सी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन क्रॉप प्लांट्स आर क्लासिफाइड. नाउ सी, सो क्रॉप प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन. जिस तरह से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, इसके आधार के ऊपर क्या हो तो प्लांट्स को क्या है डिवाइडेशन किया. सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्रॉप. क्रॉप का मीनिंग क्या है ध्यान में रखिए. ऑलरेडी वो डिस्कस इन द बेसिक टर्म. व्हेन प्लांट्स
when plants of the same kind of the same kind are grown and and cultivated at one place on large scale on large scale it is called a crop. Understand? When plants of the same kinds are grown and cultivated continuously nikalna at one place on a large scale is called as the crop. Now see next one, the product obtained. What is the meaning of produce? नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट रहेगा वो है प्रोड्यूस का मीनिंग क्या होता है, ध्यान में रखिए. दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस? द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप, जो हमें क्रॉप से प्रोडक्ट मिलता है उसको हमें क्या कहना है, प्रोड्यूस कहना है. द प्रोडक्ट obtained the product obtained from a crop is called produce. जो हमें क्रॉप से प्रोडक्ट मिलता है उसको हमें क्या कहना है, तो प्रोड्यूस कहना है. अंडरस्टैंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्रॉप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोड्यूस? नाउ सी, on the basis of products obtained, crop plants are classified in the cereals, grain crops. ध्यान में रखिए. अब हम किसके now study about the classification of plants. So plants are classified into the different categories on the basis of product obtained. जो प्लांट से प्रोडक्ट मिलते हैं इनके आधार के ऊपर प्लांट्स को क्या बोलते हो, क्लासिफाई किए. सॉरी, नाउ सी द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. Next one, classification of plants. Classification of plants. Okay, now see, on the basis of products obtained, plants are classified as follows. First one is a grain crops या cereals. ध्यान में रखिए. On the basis of, first point, on the basis of products obtained crop plants are classified. Crop plants are classified. As first one. Now see on the basis of product, जो हमें क्रॉप से प्रोडक्ट मिलता है इसके आधार के ऊपर क्या होता है, प्लांट्स का क्या है, क्लासिफिकेशन हो. सो है फर्स्ट उसको हम देखते हैं cereals and the grain crops. Cereals and grain crops. तो कौन से क्वेश्चन है, लाइक राइस, wheat, maize, etc. So these are the grain crops like rice, wheat, maize, and etc. Next one, now see pulses, legume crop. Now see number 2, pulses and legume crops like gram, pea, beans, etc. Like gram, pea, beans, etc. So these are the pulses. Pulses के example को सही बोलो तो gram, pea, beans, etc. Next one, now see oilseeds crops. Number 3, oilseed crops. Oilseed crops like
mustard, mustard, groundnut, etc. Mustard, groundnuts are the examples of oilseed crops. Now next one, fiber crops. Fiber crops like cotton and jute, like cotton and jute. It is. So these are the fiber crops. Next one, plants are root crops, like a carrot, sweet potato, like carrots, sweet potato, etc. Sweet potato, etc. Let's now see tuber crops. Tuber crops like potato and the ginger, like potato and ginger. Now see, so these are the classification of plants. So plants are classified on the basis of a product obtained from it. The first one, there are totally 6 categories of plants. Understand? तो प्लांट्स को क्या बोलते हो, इन 6 कैटेगरी में क्या बोलते हो डिवाइड किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन. फर्स्ट वन इज सीरियल्स एंड द ग्रेन्स. उसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, राइस है, व्हीट है, मेज है. नेक्स्ट वन है पल्सेस एंड द लिग्नो क्रॉप्स लाइक ग्राम, पी एंड द बीन. नेक्स्ट रहेगा नंबर थर्ड, ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है. फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड द जूट. रूट क्रॉप्स लाइक carrot, sweet potato, and tuber crops are the potato and the ginger. So these are the classification of plants on the basis of the product obtained. जो plants से product obtain होता है, इनके आधार के ऊपर plants को क्या होता है, इन 6 कैटेगरी में क्या है डिवाइड किए सो है. वन इज cereals, pulses, oil seeds, fiber crops, root crops and the tuber crops. Understand? Now see next one. On the basis of the growing season, the crops are classified as now see. On the basis of a growing season, the crops are classified as one is a rabi crops and next one is a kharif crops. ध्यान में रखिए, on the basis of a growing season, the crops का क्या होता है, जो growing season रहता है इसके आधार के ऊपर क्या होता है plants को भी क्या है दो इसमें क्या है डिवाइड किए सो है. वन इज अ खरीफ, नेक्स्ट वन इज अ रबी. नेक्स्ट वन नाउ सी. Now, so the next one, on the basis of a growing season, the crops are classified as. Now, see, on the basis of growing season, the crops are classified as. The crops are क्लासिफाइड एज नासिक. उनका जो ग्रोइंग सीजन है वो किस सीजन में ग्रो होते हैं इनके आधार के ऊपर क्रॉप को क्या बोलते हो क्लासिफाइड किए हुए. फर्स्ट वन इज अ खरीफ क्रॉप्स. नासिक नंबर फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स नासिक. These crops are cultivated in the kharif season. Now see, so these crops are cultivated in the kharif season. This is at the beginning of the monsoon season during the June and July. Now see, these crops are cultivated in the kharif season, that is at the beginning of the monsoon season in July and July. They are harvested after the monsoon season, that is September and October. So kharif crops are cultivated
before monsoon, beginning of the monsoon. So beginning of the monsoon, kharif crops are cultivated and harvesting after the monsoon. Example, rice, paddy, maize, soybean, cotton, etc. Understand what is the meaning of kharif crops? These crops are cultivated in the kharif season, that is at the beginning of the monsoon season in June and July, and harvesting after the monsoon in September and October. So for example, rice, maize, soybean, cotton, etc. ये खरीफ क्रॉप बोले तो क्या है, हमारा मानसून जो बिगनिंग आते रहता है, आते समय उसको क्या बोलते हो, कल्टीवेट किया जाता है। कौन से महीने में? जून और जुलाई। आफ्टर मानसून, मानसून जाने के बाद सितंबर अक्टूबर में उनको क्या बोलते हो, हार्वेस्ट क्या है, किया जाता है और निकाला जाता है। फॉर द खरीफ क्रॉप का जो एग्जाम्पल रहेंगे वो है राइस, मेज, सोयाबीन, कॉटन, etc. ये क्या बोलते हो, खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट वन ऑफ रबी क्रॉप्स। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रबी सीजन। ये क्रॉप क्या बोलते हो, रबी सीजन को क्या है, ग्रो किया जाता है, दैट इज विंटर सीजन। Rabi crops are grown in a winter season, generally in October and November. These crops are generally cultivated in October and November and harvested in the March and April. उनको कब हार्वेस्ट किया था बोलो तो इन मार्च एंड अप्रैल। एग्जाम्पल, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, etc. कुछ एग्जाम्पल रहेंगे, क्या रहेगा आपका, क्या है, गेहूं है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है। अंडरस्टैंड? So the big crops are grown in the Rabi season, in a winter season, in October and November, and harvested in the March and April. The examples of the Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, etc. So write down first one, Kharif crops. These crops are, first point, these crops are cultivated in Kharif season. That is at the beginning of monsoon Now see, they are harvested after the monsoon season, that is September, October. Example, rice, maize, soybean, cotton, etc. Understand? These crops are cultivated in the Kharif season, that is at the beginning of a monsoon during June and July. They are harvested after the monsoon season, that is in the September and October. Example of the Kharif crops are rice, maize, soybean, cotton, etc. Next one is a Rabi crops. Next one is a Rabi crops. Next one now see number 2, Rabi crops. But these are cultivated in Rabi season. ये क्या बोलो तो कब किए जाते हैं बोलो तो रबी सीजन में क्या है, कल्टीवेट किए जाते हैं. So these crops are cultivated in the Rabi season at the beginning of now see so Rabi crops are cultivated in Rabi season, that is in winter season, that is
Winter season generally in October, November, and harvested in March and April. Example: wheat, gram, pea, mustard, etc. Understand? But these crops are cultivated in the Rabi season, that is in the winter season, generally in October and the November, and harvested in the March and the April. Example: wheat, gram, pea, mustard in the etc. The Rabi crops mostly cultivated in the October and November, harvested in the March and the April. And the example of Rabi crops are the wheat, gram, pea, and the mustard etc. Understand? So these are the Rabi crops and the Kharif crops on the basis of a growing season. On the basis of a growing season, crops are classified into the two category, two season. One is a Rabi crops and next one is a Kharif crops. नेक्स्ट नाउ सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अब हम देख लेंगे नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट रहेगा चैप्टर का वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. Agricultural practices. Now see, next one is agricultural practices. Now see, what is the meaning of agricultural practices? Cultivation of a cross deals with the several activities. Now see, the cultivation of a cross deals with the several activities undertaken by the farmers over a period of a time. These activities or tasks are referred to as the agricultural practices. Now see, for the crop production, farmers doing the different kinds of the activities in the farm. एक क्रॉप को कल्टिवेट करने के लिए उनको क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स की क्या बोलते क्या है, मेहनत करनी पड़ती है, उनको क्या है, प्रोसीजर करना पड़ता है, उसको हमें कहना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. दिस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. तो कौन से एक्टिविटीज किए जाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, sowing of seeds, adding manure on the fertilizer, irrigation, protection from the weeds, weeding, harvesting, threshing, winnowing, and the storage. Now, there are different kinds of the agriculture practice for the production of crops. एक क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए उनको फर्स्ट क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल. सेकेंड वाज सीड, sowing of seeds, adding a manure and the fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting, threshing, and winnowing, and finally storage the crop. So all these are the activities of agriculture practices for the production of crops. एक क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए उनको क्या होता, बहुत सारे क्या होता, प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है. नाउ सी, फॉर द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. So cultivation of a crop, cultivation of crops deals with several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities
these activities or tasks are referred to as agriculture practices. Agriculture practices. Understand? Now see, the following are the activities included in the agriculture practices. First one, now see, but these activities includes the following. These activities include the following. First one, now see, preparation of soil. Preparation of soil, sowing of seeds, number third, adding manure and fertilizers, adding manure and fertilizers, number four, irrigation. Now see, number four, irrigation. Number five, protection from weeds. Protection from weeds. Harvesting, threshing. Number six, harvesting, threshing, and winnowing, storage. Last one is a storage. So these activities including the agriculture practices. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते समय ये एक्टिविटीज क्या होते बहुत क्या है जरूरी रहते हैं. One is first one, preparation of a soil, sowing of a seeds, adding manure and the practices. Next one is irrigation, protection from the weeds, harvesting, threshing and the winning and the storage. So these activities are necessary for the agriculture practices. Understand? Okay, put stop here. We will continue on the next session. So in this session already we discussed partition by crop, plants, and what are the classification of crops. आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है what is the meaning of a crop and the classification of crops. And next one, on the basic of a growing season, crops are classified into two categories. One is rabi crops and the next one is kharif crops. उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फार्मर. तो हर एक फार्मर के लिए क्या बोलते हो, क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन करने से पहले क्या है उसका प्रिपरेशन करना क्या है बहुत जरूरी है. तो उसमें फर्स्ट वन आता है प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, प्लगिंग करना उसको. अंडरस्टैंड? And next one, there are different kinds of the preparation of a soil. Sowing of a seed. After the preparation of a soil, so must be seed. Next, add manure and the fertilizer. Next one, irrigation. Next one is the protection from the weeds. तो weeds अपने से रहते हैं, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए उसको क्या बोलते हो ये करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनिंग. एंड लास्ट वन इज स्टोरेज. अंडरस्टैंड? तो आज के सेशन में हमने जो डिस्कशन किया था क्रॉप प्लांट से, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट से, रबी क्रॉप्स, खरीफ और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन से आते हैं इसके बारे में हमने क्या है डिस्कशन किया है. अंडरस्टैंड? सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी राइट होमवर्क कंपल्सरी. सभी को अपना होमवर्क क्या है